कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कल संसद में भारत पे संगीन आरोप लगाते हुए ये कहा कि भारत ने वहाँ पे खलिस्तानी जो एक व्यक्ति है हरदीप निज्जर उसकी हत्या करवाई है। इस हत्या में भारतीय वहाँ जो हाई कमिश्नर है वहाँ एक व्यक्ति हैं पवन कुमार राय जी को देश छोड़ने के लिए कहा गया है, कनाडा छोड़ने के लिए कहा गया है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेंगे कि ये जो पवन कुमार राय जी हैं आखिर हैं कौन। पवन कुमार राय जी भारत के पंजाब राज्य के पंजाब कैडर में आईपीएस अधिकारी थे, जिन्होंने पंजाब में जितने भी ड्रग्स टैरिफिकिंग होती है उस पर ज़बरदस्त रोक लगाई थी। उसके बाद पंजाब के नेताओं से उनकी पटी नहीं, उसके बाद डेपुटेशन पर दिल्ली आ गए, यहीं वो सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद उनकी ईमानदारी, उनकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए भारत सरकार ने उनको पंजाब में नियुक्त किया था, हाई कमिश्नर में नियुक्त किया था। ये RAW रॉ इन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में विशेष दूत हुआ करते थे और स्वाभाविक सी बात है ईमानदार अधिकारी था, ये सारा चीज़ जानता था। अब हरदीप निज्जर जो है वो ये क्या जितने भी यहाँ पे खलिस्तानी हैं, ठीक ना, जितने भी यहाँ खालिस्तानी कनाडा में है, ये क्या करते हैं कि यहाँ के जितने भी गुरुद्वारे हैं उस पर कब्जा करते हैं, मंदिरों पे हमला करते हैं, ड्रग्स का सारा रैकेट यही चलाते हैं और कहीं ना कहीं आपस में लेन देन कुछ लफड़ा झगड़ा अपने साथियों से ही थी। तो इसमें मुझे भी लगता है कि रॉ वाले ने जिससे उसकी दुश्मनी होगी उसी को सेटिंग गेटिंग करके निश्चित रूप से निज्जर को वहीं पे निपटा दिया। ऐसा नहीं है, यहाँ पे अब क्या है कि भारत सरकार की एक विदेश नीति में परिवर्तन ये आया है कि भारत सरकार पहले जो थे खलिस्तानियों को कनाडा सरकार को कहती थी कि आप इसे रोक लगाइए, इस पर एक्शन लीजिए। कनाडा सरकार नहीं लेती थी क्योंकि ट्रूडो का लगभग एक यहाँ पे न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का जो जगमीत सिंह सांसद है, लगभग पंजाबी यहाँ पे 16 सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं ये जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट करते हैं और एक अच्छा वोट बैंक है, इसलिए ट्रूडो इन पे एक्शन नहीं लेता था, बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेता था। वह अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है, लेकिन खालिस्तानियों ने पिछले एक साल में 16 से 18 यहाँ पे भारत विरोधी एक्शन लिया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो भारत सरकार ने जब अपने तरीके से इसे निपटा दिया, स्वाभाविक सी बात है भारत के पास राह है, वो जिसे चाहे जहाँ चाहे भारत का दुश्मन इस विश्व के किसी भी कोने में छिप जाए। अब भारत की विदेश नीति में परिवर्तन आ चुका है, किसी भी कोने में तुम छिप जाओ भारत सरकार तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। ये एक्शन स्ट्रिक्ट रूप से ये साबित कर दिया है कि भारत के दुश्मन हो तो कहीं भी हो हम तुम्हें उड़वा देंगे, ठुकवा देंगे। भाई पहले भी तो सऊदी अरब ने खशोगी को तुर्की में मरवाया ना जी, सऊदी अरब ने तुर्की को मरवाया, क्या कर लिया दुनिया ने, अमेरिका ने पाबंदी लगा दी सऊदी अरब पे। अब भारत में जब G20 हुआ तो आखिर जो तुर्की के प्रिंस थे उनसे हाथ मिलाया ना, तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत के दुश्मन कहीं भी हो भारत उसको कहीं भी ठुकवा सकता है, आप कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, ठीक ना। आपकी इतनी इकोनॉमी नहीं है, कनाडा क्या है, इकोनॉमी नहीं है, एक विकसित देश है लेकिन इसकी इकोनॉमी उतनी मजबूत नहीं है। भाई भारत को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें भारत की ज़रूरत है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमारे देश के बारे में यहाँ जो खलिस्तानी जो षड्यंत्र करते हैं, ठीक ना, ये हेडलेस चिकन है, जितने भी खलिस्तानी हैं ये हेडलेस चिकन है, ये जितने भी षड्यंत्र करते हैं आपको चाहिए कि वहाँ रोक लगाए। इस तरह से हाइपोक्रेट आपने क्या बोलते हैं ढोंगी वाला काम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। कि एक तरफ आप दुनिया में क्या बोलते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करें और यहाँ पे आप पूरी तरह से भारत विरोधी जो एक्शन है उसको ज़्यादा सपोर्ट दें, पहली बात तो ये। खैर पवन कुमार राय जी को जैसे निष्कासित किया गया, भारत में भी एक ओलिएस्टर करके एक हाई कमिश्नर में सीनियर उसी रैंक का एक अधिकारी था, उसको विदेश मंत्रालय जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक दिल्ली में है वहाँ पे बुलाया गया, उसको 4 मिनट ही ऑफिस में रखा गया। 4 मिनट में खड़े खड़े भारतीय विदेश मंत्रालय के जो क्या बोलते हैं सीनियर अधिकारी थे, उसने इतना मतलब उतना तो आदमी कुत्ता को भी जलील नहीं करता होगा, चापरासी को भी जलील नहीं करता होगा। एक सीनियर अधिकारी को 4 मिनट में कागज़ पे उसको यहाँ से कहा कि 5 दिन में अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से भाग, गेट आउट कर दिया। इतनी बेइज्जती से उसको यहाँ से भगाया है कि जब वह गाड़ी से निकला तो ANI के संवाददाता से बात भी नहीं की और ज़बरदस्ती उसने अपनी कार को भी बंद कर लिया। सोचिए कि 4 मिनट में क्या कहा जा सकता है, गाली दिया जा सकता है और मुंह पे कागज़ फेंक के कहा जा सकता है कि गेट आउट,
यहाँ से उठो और चलो भागो यहाँ से, निकलो इस देश से। और वो बेचारा निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे समस्या कहाँ है। समस्या ये है कि भारत के लगभग 3 लाख स्टूडेंट कनाडा में पढ़ते हैं, ढेर सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं। खालिस्तानी तो मतलब मान लीजिए 2-4% होंगे जो ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन ये बाकी जो भारत के लोग हैं उनको भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसका उपाय यही है कि जिस तरह से कनाडा की हरकत है, कनाडा पैर छू के माफ़ी मांगेगा भारत से, ठीक है। यहाँ से हाई कमिश्नर ये सब बंद कीजिए, इस देश का पूरी तरह से बायकॉट कर दीजिए। बायकॉट करना ज़रूरी है। जो भारत के संप्रभुता के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसका बायकॉट होना चाहिए, तो इसका बायकॉट होना चाहिए। हम ये भी बता दें कि निज्जर जो है 1992 में पंजाब से भागा था और इसी के संगठन ने पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह को बम विस्फोट में उड़ा दिया था। इस मुद्दे पे कनाडा को साथ देने के लिए 5 एंग्लोस्फीयर देश, जिसे 5I कहा जाता है, जिसमें कनाडा तो है ही, संयुक्त राज्य अमेरिका तो है ही, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम तो है ही, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5I कहा जाता है या एंग्लोस्फीयर किया जाता है। ये जो एंग्लोस्फीयर कंट्री है ना, कुछ भी होगा, चूँकि गोरे गोरे हैं, ये जहाँ भी एंग्लोस्फीयर लोग गए हैं, गोरे गए हैं, जैसे कनाडा में गोरे आए तो कनाडा में पूरा अधिकार कर लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकार कर लिया, यहाँ के मूल लोगों को निकाल दिया। उसी तरह से आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इस चीज़ को देखते हैं, इनको 5I कंट्री भी कहा जाता है। तो इन्होंने डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की कोशिश की है, लेकिन इस मुद्दे पे भारत कनाडा को धो के मारेगा।